जब से आईबी ने एसीआईओ की पोस्ट पे वैकेंसी रिलीज करी है, सारे एस्पिरेंट के माइंड में एक ही डाउट कि आखिर एक आईबी ऑफिसर का काम क्या होता है। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम साहिल है। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि एज एन आईबी ऑफिसर जब आप 3 साल सर्व कर लेते हो तो आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, ये सब मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज कमेंट में अपनी राय दे के जाना। बात करते सबसे पहले बाबू कि आखिर डेली लाइफ क्या होती है, और इसके पहले मैं बता दूं कि आखिर आईबी ऑफिसर्स कितने टाइप के होते हैं बाबू। 2 टाइप के होते हैं, एक जो डेस्क जॉब वाले होते हैं और दूसरे जो फील्ड एजेंट्स होते हैं। डेस्क जॉब वाले बच्चे वो होते हैं जो आपके हेडक्वार्टर से पोस्टेड हैं, और जो आपके फील्ड एजेंट्स होते हैं, आपको पता ही है, अगर आपने देखी होगी फैमिली मैन मूवी तो आपको समझ में आएगा। फील्ड एजेंट्स वो होते हैं जो लोकल लोगों के बीच में रहते हैं, किसी को पता नहीं होता और सारा इंटेल निकाल रहे होते हैं। बात करेंगे कि आखिर डेली लाइफ क्या होती है एक आईबी ऑफिसर की। मैंने कहा था कि 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस कैसा होता है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बाबू, कोई भी फिक्स रूटीन नहीं होता है। फिक्स रूटीन का मतलब ये कि ये मत सोचना कि कोई एक आइडियल जॉब है जहां पे आप सारी चीजें कर सकते हो, नहीं, कोई फिक्स रूटीन नहीं है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो है बाबू, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे भैया। इनका काम है फील्ड वर्क, सर्वेलेंस, डिकोडिंग, इंटेलिजेंस। यानी कि जो फील्ड एजेंट्स हैं उनका क्या काम है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं हमारी कंट्री में, हम अपनी कंट्री को सेक्युलर कंट्री बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं राइट हो जाता ही है, कहीं कहीं कोई मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो जो मेजर मेजर इवेंट्स होते हैं, कहीं बॉम्ब प्लांटेशन, ऐसे बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं कंट्री के ऊपर, जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन करते रहते हैं, जो नेशन बिल्डिंग के खिलाफ होते हैं, उनको रोकना। अब 2 तरीके से हो सकता है, एक ग्राउंड लेवल पे आप जब जाके उनके बीच में रह के पता लगाते हो, और दूसरा जो डेस्क जॉब वाले होते हैं भाई, साइबर मॉनिटरिंग भी होती है। कोई पेज बना के कहीं एंटी नेशनल बातें तो नहीं कर रहा, कहीं लोगों को भड़का तो नहीं रहा देश के खिलाफ, ये सारी चीजें डेस्क जॉब वालों की होती हैं। तो भाई काम आपका ये हुआ। देखो भाई, जब आपके कंधे पे जिम्मेदारी नेशनल सिक्योरिटी की हो तो सीधी सी बात है कि अगर नेशन बिल्डिंग में आपका योगदान है तो जॉब तो, काम तो रिस्की है ही भाई, पूरा देश दांव पे लगा हुआ है, लेकिन इंपैक्ट इतना होगा कि आपके किसी एक डिसीजन से पूरा देश बच सकता है, पूरे देश की एक कम्युनिटी बचा सकते हो आप, एक बहुत बड़ा बॉम्ब प्लांटेशन रोक सकते हो, कोई बहुत बड़े रायट को आप कैंसिल करा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बाबू आता है आपका एक्सट्रीम सेक्रेसी। आप ये मत सोचना कि इस जॉब में आपको कोई रैंक कुछ ये मिलेगा जो आप अपनी गाड़ी पे लिखवा के घूमोगे, आईपीएस, आईएएस, सब इंस्पेक्टर, पता नहीं क्या क्या, नहीं लिखवा सकते हो। अच्छी बात, मतलब ये कह लो कि आपको यार यूनिफॉर्म भी नहीं होती है किसी कलर का। आर्मी पहनता है ऑलिव ग्रीन, नेवी व्हाइट पहन लेता है, एयरफोर्स ब्लू पहनता है, आपके पास यूनिफॉर्म तक नहीं होगी। नॉर्मल सिविलियन कपड़े में आप एक सोल्जर होगे जो नेशनल बिल्डिंग में अपना योगदान दे रहा होगा। दूसरा, बहुत बार ऐसा बाबू होगा कि आपको बहुत फॉल्स आइडेंटिटीज के साथ काम करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, एक एक आईबी ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है देश के लिए। उसकी आइडेंटिटी का पता लग जाना, यानी उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा किसी को पता नहीं होगा जिस आदमी के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। अगर उसके बारे में और बहुत सारे लोगों को पता चल जाए तो चांसेस होते हैं कि कहीं उसकी जान को कितना खतरा हो सकता है कि भाई सबसे पहले इंसान उसी को साइड करना चाहेगा, राइट। इसीलिए जितने भी आईबी ऑफिसर्स होते हैं वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके बीच में होंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो एक आईबी के एजेंट है, आईबी के अफसर है। उसके बाद 4th पॉइंट में लिखा था कि ट्रेवल टू हाई रिस्क एरियाज। आप देख सकते हो आसाम में, अरुणाचल में, जहां पे बहुत सारे नक्सल्स हैं, टेररिस्ट हैं, जेएनके में भी पहलगाम वाला इशू हुआ, ये बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं, पुंछ वगैरह। अब सेंसिटिव एरियाज में आपकी पोस्टिंग तो होनी पड़ेगी ना, जब तक आप लोकल लोगों के बीच में घुल मिल नहीं जाते हो। मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब आईबी ऑफिसर्स ना उन्हीं के वेशभूषा में आ जाते हैं। अगर आप पता नहीं कर पाओगे कि ये बंदा उस कम्युनिटी का है कि नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी तो मल्टीपल लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है आपको। चलिए, तो भाई ये गाड़ी वाला शौक हटा देना। एंड यस, यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा बाबू, अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी डाउट आपको आ रहा है, पर्टिकुलर सेक्शन आपसे प्रिपेयर नहीं हो रहा है, तो आप व्हाट्सएप करके अपना इंट्रो देके पूछ सकते हो कि भाई साहिल भैया के वीडियो से नंबर मिला था और मुझे आईबी के रिगार्डिंग प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए। टीम आपको हेल्प करेगी, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वर्क एनवायरनमेंट। मैंने क्या कहा था कि भैया 9 to 5 जॉब नहीं है, राइट। बहुत स्ट्रेसफुल होगा, और स्ट्रेसफुल क्यों ना हो यार, मैं रिपीट कर रहा हूं। आप देखो तो क्या घर की सिक्योरिटी है, क्या किसी मॉल की सिक्योरिटी नहीं भाई, पूरे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को हैंडल कर रहे हो यार।
अगर अंदर कहते हैं ना कि देश को बाहरी दुश्मनों से आर्मी फौज बचा लेगी, अंदर से कौन बचाएगा? यही तो एजेंसीज हैं, यही तो बचाएंगी। तो भाई आपका स्ट्रेसफुल काम तो होगा, लेकिन जब किसी बड़े प्लानिंग को रोक दोगे ना होने से, तो जो फुलफिलमेंट या फिर जो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आएगी वो बहुत अलग होगी बाबू। और ये बात ना आप ही समझ सकते हो कि ये चीज है ना, मतलब ये कोई पैसा देख के नहीं जाता, कुछ ये देख के नहीं जाता। हाँ भाई, पे एंड पक्ष बहुत अच्छे हैं, अभी बताऊंगा मैं वीडियो में कि सैलरी कितनी अच्छी है, लेकिन देशभक्ति ही ये काम करा सकती है आपसे। चलिए, इतना आसान नहीं होता एक जिंदगी जीना। रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो भाई आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है टू गैदर इंटेल ऑन टेरर थ्रेट्स, स्लीपर सेल्स, राइट्स। भाई अगर किसी ने धमकियां दी हैं, क्या वो धमकी जायज है कि नहीं है, क्या कहीं सही में बॉम्बिंग होने वाली है, कहीं अटैक होने वाला है, क्या कोई राइट प्लान कर रहा है, क्या कोई स्लीपर सेल एक्टिवेटेड है, ये सारी चीजें। दूसरा सर्विलेंस बाबू, इंटेरोगेशन एंड साइबर मॉनिटरिंग। मैंने बताया था कि जो सर्विलेंस होता है, यानी कि हर चीज को सर्विलेंस में रखना। अब इनफैक्ट कभी कभी अपने अथॉरिटीज को भी, कहीं कोई बहुत करप्ट तो नहीं है, कहीं कोई अफसर कुछ और तो नहीं कर रहा, कोई हनी ट्रैप तो नहीं हो रहा। दूसरा साइबर मॉनिटरिंग, मैंने बताया था ना, कोई पेज वेज बना के नौटंकी ना कर रहा, सॉरी मेरे मुंह से कुछ और ही निकल जाता, नौटंकी ना कर रहा हो, एंटी नेशनल बातें ना कर रहा हो, इन सबको आईबी वाले उठा लेते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट करना होता है रॉ, क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग, राइट, बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग, ठीक है। एनआईए, पुलिस एंड सीआरपीएफ, इनसे कोऑर्डिनेशन का काम, इनसे कोऑर्डिनेट करके मतलब ये लगा लो कि तुम्हारा काम और तुम्हारा ओहदा इतना अच्छा होगा कि आपको डिपार्टमेंटल कोई दिक्कत तो नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मतलब क्या बताऊं, मैं तुम्हें बहुत खुल के तो नहीं बता सकता, पर ये समझ लो कि आईडी कार्ड पे एम्बलम काफी होता है किसी की भी हवा टाइट करने के लिए, अगर दिखा दिया तो उसके बाद बोलना भी नहीं पड़ता कि आप काम क्या करते हो। बाबू पॉक्स एंड चैलेंजेस की बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि भाई पैसा वैसा कितना मिलता है, सैलरी क्या मिलती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। अच्छा, सैलरी की बात जब आ गई है, इससे पहले आपको मैं समझा देता हूं बाबू, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो IBACOI के एग्जाम के लिए, तो ये IB का कोर्स हमने बनाया हुआ है। एंड मैं बताता हूं कि आखिर हम बाकी लोगों से क्यों अलग हैं। यूट्यूब पे दुनिया भर के टीचर हैं और सब लोग IB का कोर्स पढ़ा रहे हैं, सब लोग अपना बेस्ट पढ़ाएंगे, सब लोग आपको सेम मैथ, सेम इंग्लिश, सेम रीजनिंग पढ़ाएंगे। मैं बता रहा हूं, मैं भी आपको वही मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, पर जो डिफेंस मैनिया ने अभी तक एफकेट CDS के रिजल्ट में लेगेसी सेट करी है पर्सनल मॉनिटरिंग के थ्रू, वो हम आपको IB में देंगे बाबू। IB में मतलब ये, मुझे 10,000 बच्चों को पढ़ाने का गोल नहीं है, ना मैं इतना बड़ा एजुकेटर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना के बैठा हूं कि मैं 20,000 बच्चों को, मैंने देखा था प्लेटफॉर्म 20,000 बच्चे एनरोल करा लिए, 500 रुपए कोर्स भेज दिया। बाबू हमने छोटा कोर्स बनाया है ताकि इंडिविजुअल फोकस कर सके, इस भीड़ से अलग हो सके, इस भीड़ का पार्ट ना बने। मुझे ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं बनाना जहां पे दुनिया भर के लोग आके पढ़े और किसी पे ध्यान ना हो, कुछ बच्चे निकल जाए। मुझे ऐसा बनाना है कि टीम छोटी होगी लेकिन नजर सब पे होगी, इंटरेक्शन सबसे होगा और सिलेक्शन सबका हो। बस ये एक कोशिश है। अगर आपको लगता है कि आप मेरे इस प्लान से अलाइन करते हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, डिफेंस में आप पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा, आप ज्वाइन भी कर सकते हो। फीस सबसे आपको थोड़ी सी हाई दिखेगी, लेकिन क्वालिटी में रत्ती भर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जो मिलेगा बेस्ट मिलेगा, आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं बाबू। सैलरी की बात कर रहे थे हम, भाई बहुत हैंडसम सैलरी होती है, ट्रेनिंग के टाइम पर अराउंड आपको 70,000 के आसपास मिल जाता है। इसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ आ रही है, अगर फील्ड डेस्क जॉब है आपकी, और अगर आपके एज मतलब तो थोड़ी कम बढ़ेगी ट्रेनिंग के बाद। अगर आप फील्ड एजेंट हो, किसी हाई रेड एरिया में पोस्टेड हो, तो ये लगा लेना कि भाई अलाउंसेस ना बहुत ज्यादा हैं, मतलब सैलरी ना 1.30 तक भी पहुंच जाती है, अलाउंसेस इतने ज्यादा होते हैं। उसके बाद रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, कैंटीन फैसिलिटी आप यूज करने को आपको मिलती है बाबू, पुलिस की और पैरामिलिट्री कैंटीन फैसिलिटी आप यूज कर सकते हैं, ऑफिशियल एकोमोडेशन आपके मिलते हैं। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी सबको नहीं मिल पाएगा, जो पहले फैमिली में, जो फैमिली वाले हैं, आप अपनी फैमिली को रख सकते हो बाबू अपने साथ में। प्रमोशन यहाँ फास्ट होता है, देखो फैमिली को रखने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप रख सकते हो, बशर्ते आपको बस एक बात का ख्याल रखना होगा बाबू कि आप चलो आपका प्रमोशन तो फास्ट हो रहा है, आप फैमिली, अगर आपकी पोस्ट अरुणाचल प्रदेश के किसी कोने में पड़ गई है तो आप वहां फैमिली को नहीं रख पाओगे, लेकिन कोई एज सच रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मिला जुला के जो आपके पर्क्स हैं भाई वो तो बहुत अच्छे हैं। एंड अगर आप नेशन बिल्डिंग में इतना सहयोग दे रहे हैं तो आप डिजर्विंग भी हो इन सारी चीजों के लिए, जस्ट लाइक आवर फोर्सेस। चलिए बाबू आगे बात करेंगे। करियर ग्रोथ की बात करें बाबू
तो भाई जैसे मैंने बताया प्रमोशन काफी फास्ट होता है, ACIO के बाद आप DCIO बन सकते हो, उसके बाद आप ज्वाइंट डायरेक्टर भी बन सकते हो। मतलब अपॉर्चुनिटीज देखो, ऊपर जाओगे सीटें कम होगी, कंपटीशन ज्यादा होगा, लेकिन प्रमोशन काफी फास्ट होता है और करियर ग्रोथ यहाँ पे काफी अच्छी है। दूसरा है अपॉर्चुनिटीज इन अदर एजेंसीज लाइक रॉ एंड NIA। अगर आप IB में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो सकता है कि आपका ड्रीम रॉ हो, NIA ज्वाइन करना हो, आपका सिलेक्शन वहां भी हो सकता है। ये सब डिपार्टमेंटली होता है, अंदर अंदर सारा सिस्टम सेट हो जाता है। चलिए अब बात करेंगे बाबू इमोशनल साइड ऑफ जॉब। अब भाई इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन आपको पब्लिकली कोई भारत रत्न ये कोई मेडल नहीं मिलने वाला, यानी कि बाबू नो फेम, नो मीडिया कवरेज, कभी भी फ्रंट पेज पे फोटो नहीं आएगी कि भाई फलाना ऑफिसर ने इतना बड़ा अटैक रोक दिया, नहीं आएगी कभी भी, इतना बड़ा काम किया। ये इमोशनल साइड है, आपको सेल्फलेसली काम करना है, खुद को पीछे रख के। दूसरा भाई कोई छाती मेडल नहीं मिलने वाला, कोई चक्र नहीं मिलेगा आपको, आपकी वजह से पूरा देश सिक्योर होके सोएगा, लेकिन आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा। तीसरा साइलेंट सर्विस है फॉर नेशनल सिक्योरिटी है एंड सेविंग लाइफ बिहाइंड द सीन। कहते हैं ना कि कहीं कोई बॉम्बिंग होने वाली थी, बॉम्ब प्लांटेशन था और आपकी वजह से वो रुक गया, लेकिन जहां 200 लोग मरने वाले थे उन सबकी लाइफ आपने बचाई है, बट उनको रियलाइज तक नहीं होगा कि उसके पीछे आप थे। बट बिहाइंड द सीन आप हमेशा एक्टिवेटेड हो गए। और मुझे पता है यार, ये जो देशभक्ति है ना, वो मतलब ये फॉर्म सबके लिए है भी नहीं यार। इट्स नॉट एन आइडियल जॉब, है ही नहीं ऐसा। जो वो वही लोग कर सकते हैं, वही लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। इवन मैं एक इंटरव्यू के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसा आपका इंटरव्यू कैसा होता है। अगर आपको समझ में आ रहा है अभी तक की वीडियो में, बाबू प्लीज आप बताना मुझे। ये वीडियो है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी कि आखिर कैसा होता है पर्सनल इंटरव्यू, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज अपना फीडबैक शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में, और जैसे भी मैंने एक्सप्लेन किया, और सब्सक्राइब करके जाना। बाकी चीजों के लिए जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।